गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित भारत सिटी सोसाइटी में 3 नाबालिग सगी बहनों की सामूहिक आत्महत्या का मामला अब और भी उलझता जा रहा है। जिस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, अब उसी मामले में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अब इस केस में एक बड़ा मोड़ आया है। बच्चों के पिता चेतन का एक और झूठ पुलिस जांच में सामने आया है। घटना के बाद चेतन ने पुलिस और मीडिया से बातचीत में कहा था कि उसकी तीनों बेटियां पढ़ाई में फेल हो गई थीं, इसी वजह से उसने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। यह बयान सुनकर हर कोई यही मान रहा था कि शायद बच्चियां पढ़ाई के दबाव में थी, लेकिन पुलिस की जांच में यह दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। बुधवार को पुलिस टीम शालीमार गार्डन स्थित ग्रीनफील्ड स्कूल पहुंची, जहां तीनों बच्चियों का दाखिला हुआ था। स्कूल के मैनेजर अजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि अगस्त 2018 में प्राची का कक्षा 1 में एडमिशन हुआ था। अप्रैल 2019 में निशिका को कक्षा 3 में और मई 2019 में पाखी को केजी में दाखिला मिला था। इसके बाद कोरोना काल आया और उस दौरान सरकार के निर्देशानुसार सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया, यानी बच्चियां फेल नहीं हुई थी। कोरोना के बाद जब स्कूल दोबारा खुले तब तीनों बच्चियां स्कूल वापस नहीं आई। इतना ही नहीं, परिवार की ओर से स्कूल आकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार उस समय अध्यापिकाएं बदल चुकी थीं, इसलिए बच्चियों के व्यवहार को लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। जांच में यह बात सामने आई है कि चेतन ने पढ़ाई फेल होने के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक तंगी की वजह से बच्चों की पढ़ाई छुड़वाई थी। यानी जिस कहानी को अब तक पढ़ाई में असफलता से जोड़ा जा रहा था, उसकी जड़ आर्थिक संकट में थी। घटना के बाद चेतन ने यह भी दावा किया था कि उसकी बेटियां कोरियन कल्चर की आदी हो गई थीं। वह के पॉप और कोरियन कंटेंट में डूबी रहती थी। उसने कहा था कि बेटियों की यह लत छुड़ाने के लिए उसने 2 मोबाइल फोन बेच दिए थे, लेकिन पुलिस जांच में यह दावा भी संदिग्ध पाया गया है। सामने आया है कि मोबाइल बेचने का कारण बेटियों की लत नहीं, बल्कि कमजोर आर्थिक स्थिति थी। पुलिस को बच्चियों का जो YouTube चैनल मिला है, वह भी उनके पिता के मोबाइल फोन से ही बनाया गया था, यानी बच्चियां अलग मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि पिता के फोन से ही कोरियन कंटेंट देखती थीं और अपना चैनल संचालित करती थीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार चेतन के बयानों में कई विरोधाभास सामने आए हैं। शुरुआत में जो कहानी सामने आई थी, अब वह धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। आखिर क्यों चेतन ने बेटियों के फेल होने की बात कही? क्यों उसने मोबाइल बेचने की वजह को गलत तरीके से पेश किया? क्या वह सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा था या फिर किसी बड़ी सच्चाई को छिपाने की कोशिश? इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में हैं। पुलिस की जांच जारी। टीला मोड़ थाना पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक माहौल, बच्चियों की मानसिक स्थिति, डिजिटल गतिविधियां, हर पहलू को खंगाला जा रहा है। पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं बच्चियों पर किसी तरह का मानसिक दबाव तो नहीं था। एक त्रासदी, कई सवाल। 3 मासूम जिंदगियां एक साथ खत्म हो गईं, एक परिवार बिखर गया, लेकिन अब इस घटना के पीछे की सच्चाई परत दर परत सामने आ रही है। यह मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक हालातों की गंभीर तस्वीर भी पेश करता है। गाजियाबाद का यह ट्रिपल सुसाइड केस अब सिर्फ एक दुखद खबर नहीं, बल्कि एक जटिल जांच का विषय बन चुका है। हर नए खुलासे के साथ सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। सच क्या है? झूठ क्यों बोला गया? और आखिर 3 मासूम बच्चियों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और हम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।